मूर्ति कोई रूप ही नहीं होता। ए मूर्ति, मूर्ति को तो समझ में आ जाए, मूर्ति को तो कुछ कल्पना कर लें। ए मूर्तिक कोई रूप ही नहीं है, ए रूपी रूप से रहित है, वर्ण आदि से रहित है, अखंड है, किसी प्रकार की वहां टूटन बिछड़न बिछो आदि आदि कुछ भी नहीं हुआ करता है। और अनंत शक्ति संसार के अंदर ऐसी जो अच्छेद्य हो, अभेद्य हो, अविनाशी हो, वो अनंत शक्ति होती है। इन सब से जो रहित हो वो अनंत शक्ति से संपन्न ऐसे होते हैं। सिद्ध भगवंतों की बात, सिद्धों की बात, सिद्धों की बात बंधुओं पुनः अंत में कह रहा हूं, सिद्धों का वर्णन नकारात्मक है। ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैसे होते हैं भाई, ये नहीं कह सकते कैसे होते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। अर्यंतों का सिद्धों का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। और बंधुओं अब एक बात और समझ लो, अंत में एक आदमी के पास सिक्का है, यही जो रुपया होता है उसको सिक्का कह रहा हूं मैं, रुपया है उसके पास, उसमें एक तरफ नंबर छपा हुआ है, एक तरफ सरकार के मोहर है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग नहीं होते। अलग हो जाएं तो दोनों खत्म हो जाएं, जुड़े हो जाएं। ये अरिहंत है, ये सिद्ध है, ये अरिहंत है और ये सिद्ध है। बस ये स्वरूप है, ये बात है। ये कभी इनका यही बात है, अरिहंत अवस्था सिद्ध अवस्था, ये दोनों मिल करके ये जान करके बंधुओं उस परमात्मा का स्वरूप बनता है। उस परमात्मा को नमन करते हैं और बात को फिर यहाँ विराम दे लेते हैं। थोड़ी सी बात, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पंक्तियाँ अब कर लेते हैं। इस अवसर के ऊपर कही जाने वाली वो कथा, सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार के अटल कहानी, सुनो सुनो ऐ जग वालो तुम नमो, सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी, सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। एक दिवस दोनों पुत्र को राज्यसभा में बुलवाया, सुख वैभव किस कारण पाते यही प्रश्न लब पर आया। सुर सुंदरी ने कहा पिताजी आप ही सुख दुख दाता है, आप ही सबके जीवन दाता, आप ही भाग्य विधाता है। सुर सुंदर की सुन सुन बातें मन में प्रसन्नता बढ़ जानी, सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी, सुनो सुनो जग वालो तुम नमो। जिक्र चल रहा था राजा प्रजापाल का। आपने सुना उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम सुर सुंदरी था, एक का नाम मैना सुंदरी था। एक बार कोई अवसर था, राज्यसभा बुलाई गई थी, उसमें नगर के सारे प्रतिष्ठित आदमी और अधिकारी, राज्य के अधिकारी और सब बड़े बड़े आदमी जो भी राज के थे सब बुलाए गए थे।
वो सब आए थे। था कोई मौका ऐसा, कोई अवसर रहा होगा, उसमें राज परिवार भी सह सम्मान बुलाया गया था। दोनों बेटियां भी आई थी, उनके लिए अलग से व्यवस्था थी, बैठने की बैठी थी। उस सभा में राजा प्रजापाल ने प्रश्न किया, ये बताओ तुम जितने लोग हो, तुम लोग सुख और दुख ये सब किसके कारण से पाते हो? तुम्हारा सुख दुख का दाता कौन है? कौन तुम्हें सुख देता, कौन तुम्हें दुख देता है? ये तुम्हें कैसे प्राप्त होते हैं, ये बताओ। राज्यसभा में पहले प्रश्न रखे जाते थे, तरह तरह के शास्त्रीय प्रश्न भी होते थे। अब यहाँ कर्तृत्व को लेकर के प्रश्न है कि जीव का सुख दुख दाता कौन है, ये प्रश्न है। यहाँ पर ये बात कही गई और विद्वानों ने सबने जो कहा वो कहा होगा, पर यहाँ मैना सुंदरी ने भी संकेत किया, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैना सुंदरी सुर सुंदरी ने जो बड़ी थी उसने संकेत किया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, तुम भी कहो। पिता श्री राजा सुख दुख का दाता होता है, राजा परमात्मा होता है, आप हमारे परमात्मा हो। सुख दुख देखने जो भी कुछ मिलता है सब आपकी कृपाओं से, नाराजगियों से मिलता है। तो सुख दुख के दाता आप हो, आपकी वजह से सब लोग सुखी हैं, और अगर आप नाराज हो जाओ तो सारे लोग दुखी हो जाएंगे। सुख दुख का दाता राजा होता है। एक शब्द है, वो तो इसमें अनुकूल तो नहीं बनेगा, पर वैसे एक शब्द है चमचा। जितने चमचे सबने तालियां पीट दी, बोले वाह वाह, बिल्कुल सही बात बताई, एकदम सही बात है। लोगों ने तालियां पीट दी, लोग खुश हो गए, हाथ खड़े कर दिए, एकदम सही बात बताई। सुर सुंदरी ने कमाल कर दिया, बिल्कुल ठीक बात बताई है कि राजा सुख दुख का दाता, राजा परमात्मा होता है, हमारे परमात्मा आप हो, आपसे सब कुछ सारे सुख दुख जो है वो प्राप्त होते हैं। हम सब आप परमात्मा को स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं। हर्ष की लहर छा गई, सारे खुश हो गए। ये आंखें जो है ना, ये ढूंढ लेती हैं कुछ। आदमी बस देख लेता कौन आदमी किधर बैठा और क्या क्या कुछ करा, उसने देखा। मैना सुंदरी चुपचाप बैठी थी ऐसे, वो उसने ना तो ताली बजाई, ना उसने कुछ हाथ का संकेत किया, कुछ नहीं, ऐसे बैठी थी जैसे ऐसे फालतू बोलने लग रहे हैं ये सारे सारे कुछ ऐसे। राजा ने कहा, सबके चेहरों पर मुस्कान आई, सारे लोग प्रसन्न हुए, सब लोगों ने अपने अपने हर्ष की अभिव्यक्ति करी, परंतु ये लड़की मैना सुंदरी ये चुपचाप बैठी है। थोड़ा सा जगाने की दृष्टि से देखें। पिता ने कहा, मैना सुंदरी तो भी कुछ बता, तेरी बहन ने बताया है, तो भी कुछ बता। ठीक है पिताश्री, अपने अपने विचार हैं। नहीं नहीं बोलो क्या बात है। उसको मैना सुंदरी को कह दिया, तो भी कुछ बता। कि तब मैना सुंदरी बोले, पूज्य पिताजी क्षमा करे, अपने प्रजा पर दया के संग ही खुद अपने पर दया करे। सुख दुख कोई दे न सकता, और न कोई ले सकता, अपने पूर्व किए कर्मों से जीव सदा सुख दुख भरता। जो भी सुख वैभव पाया, निज कर्मों की है पुण्यवानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमो कार की अटल कहानी। सुनो सुनो
जग वालो तुम नमो कार के। पिता श्री क्षमा करो, मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूं। ये तो बात चुनौती वाली सी होगी। फिर भी जो तेरे विचार हैं बताओ। नहीं पिताजी, मेरे विचार मेरे अपने, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ठीक है, जिसने जो अपने विचार रखे हैं, मेरी बहन ने रखे और उन्होंने रखे, ठीक है। तो तुम्हारे क्या विचार हैं? पिताश्री मेरे विचार नहीं पूछो, हाँ बोलो क्या बात है। पिताश्री सुख दुख जीव को अपने कर्मों से मिलता है, बिना कर्मों के नहीं मिला करता। ये जो कुछ है जीव भोगता है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगा करता है। किसी के देने से न सुख आता है, न किसी के देने से दुख आता है। अपने अपने कर्मों का ये सब फल होता है। राजा बोला तो ये सारे, हाँ ये सारे अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अपने कर्मों से मिलता है, देने से कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं बाहर के निमित्त हैं। जो असली बात है वो यही है कि जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। तो फिर जो तू सुख भोग रही है ये मेरे कर्मों का फल है, इसमें मेरा कुछ, आपका क्या है? कुछ नहीं, किसी का भी कुछ नहीं, अपने अपने कर्मों के फल हैं। वो चुप हो गई। राजा के अहंकार को चोट लगी। राजा ने कहा ये लड़की बोला तो महल में भी करती है, कर्म कर्म करती रहती थी, आज तो भरी सभा में इसने हमारा अपमान ही कर दिया, हमारे को नकार ही दिया बिल्कुल। अगर इस तरह से ये बोलेगी और दो चार लोग इसके साथ बोलने वाले हो जाएंगे। ये तो बहुत इसने आज हमारा अपमान किया। बहुत उसके मन के अंदर ख्याल आया, ये हमारे को कुछ समझती नहीं है, इसको जरा सा भी डर नहीं है, कर्म कर्म की बात करती है। इसको इसका मजा चखाना चाहिए, इसको फल देना चाहिए, जिससे ये याद करे कि पिताजी नहीं आप ही हो जो कुछ हो, जिससे ये कहेगी नहीं पिताश्री आप हो जो कुछ भी आप हो, ये ऐसा कहेगी। और ये लोग और भी दृढ़ आस्था वाले बनेंगे। भाई नहीं, राजा ने जो बात है वो वही है, सुख दुख दाता तो राजा होता, राजा ही परम पिता होता, राजा ही परमात्मा होता है, ये तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं। मन के अंदर अहंकार से गांठ बांध ली। इस लड़की को सजा देनी है, मजा चखाना इस बात का। अब अहंकार अपनी बेटी के लिए भी कितना कुछ सोच सकता है और कितना क्रूर हो सकता है, ये मैना सुंदरी के चरित्र से जाना जा रहा है। आगे हम जानेंगे कि राजा ने क्या किया अपनी लड़की के लिए, उसने कितना कुछ अन्याय और जुल्म किया, वो सब आपके सामने अगले समयों में। आज की बात यहीं तक, मिलकर बोलेंगे। भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु। बंधु और बहनों, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, तीर्थंकर भगवंतों की महिमा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। हमारे शासनपति सुमन भगवान महावीर बंधुओं, नित्य प्रति हम तीर्थंकरों का सुमन करते हैं। तो अब मेरा भाव है और मैं कह रहा हूँ कि भगवान महावीर का जाप दीपावली तक करना है। और मैंने सुझाव दिया था कि जो बिंदु बिंदु का पर्चा होता है वो नमोकार मंत्र से भरा जाता है, भरते हैं। अगर उससे कोई न भर सके
तो भगवान महावीर के नाम से भर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जिन्होंने शुरू न किया वो शुरू कर सकते हैं। और नाम इस प्रकार से जपेंगे, ओम भगवते श्री महावीराय नमः, 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 ओम भगवते श्री महावीराय नमः। तो जितना भाव हो उतना जाप करने की कोशिश करें। और अगर आपको इसमें भी थोड़ा बड़ा लगे, श्री महावीराय नमः, इसको और भी छोटा करके आप जाप कर सकते हैं। तो नमोकार का बिंदु बिंदु भरना कोई बड़ी बात नहीं होगी, अच्छा होगा। दीपावली तक पूरा कर लें। दीपावली तक ना पूरा हो किसी वजह से, चतुर्मास के अंत तक पूरा कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। पूरा करने का भाव रखें। आज नमोकार मंत्र के दूसरे पद की बंधुओं महिमा का गान किया गया, नमो सिद्धाणं पद का। तो आज का जो द्रव्य है, आइंबिल द्रव्य, वह है राजमा और गेहूँ। ये दो द्रव्य होते हैं, चाहे गेहूँ लगा लो चाहे राजमा लगा लो। किसी को दोनों लगाने में मैं तो प्रेरणा कैसे दूंगा, बता सकता हूँ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और बाकी तो बातें मैंने पहले बता दी थी। किसी से आइंबिल ना हो तो एक आसन करके कर लो। और नमो सिद्धाणं के 8 माला जपी जाती हैं। 8 माला थोड़ी कम है, 21 माला जाप कर सकते हैं आप। कोई बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र नमो सिद्धाणं का, तो ये आप जप सकते हैं। अधिक से अधिक इन दिनों में धर्म ध्यान करो। धर्म ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। जो तप आराधनाएँ चल रही उनमें श्रद्धाशील बहन उषा जैन 41वां आइंबिल, बहन उषा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। 41वां आइंबिल का पचखान, आइंबिल पचका द्योहारों का पचखान, तस्में पड़का निंदा में गिरिया में त्याग, वो सुरे वो सुरे।